इससे पहले एपिसोड में हमने देखा कि युधिष्ठिर ने राजाओं में श्रेष्ठ स्थान पाने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान दुर्योधन को ईर्ष्या होने लगी और वो अपने मामा शकुनी के साथ पांडवों के खिलाफ साजिश रचने लगा। तभी कौरवों के राजा धृतराष्ट्र ने पासे के खेल के लिए पांडवों को निमंत्रण दिया। अब आगे का दृश्य देखें। धृतराष्ट्र के निमंत्रण पर युधिष्ठिर और उनके भाई हस्तिनापुर आए और खेल शुरू हो गया। दोनों पक्षों में मुकाबला कड़ा था। खेल में एक लंबे सत्र के बाद दुर्योधन और मामा शकुनी खेल जीत जाते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर ने राज्य खो दिया। पांडवों को 13 साल के वनवास के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि यह भी खेल को हारने का हिस्सा था। उस दौरान दुशासन ने दुर्योधन से कहा, अब तुम परम राजा के रूप में शासन करोगे और पांडव जंगलों में घुमक्कड़ बनकर घूमेंगे। वनवास की अवधि पूरी करने के बाद पांडव उपलव्य पहुँचे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से बात की और कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उस समय अर्जुन ने कहा कि अब हमने खेल की सभी शर्तें पूरी कर दी हैं। हम अपना राज्य वापस लेने के लिए मांग करेंगे, लेकिन हम उनसे विशिष्ट तरीके से ही बात कर सकते हैं। इसलिए आइए हम अपने मित्रों को हमारी सहायता करने के लिए एक संदेश लिखेंगे। पांडवों के संदेश के अनुसार भारत के कई हिस्सों से राजा और राजकुमार अपनी सेनाओं के साथ आए। भगवान श्री कृष्ण भी आए। भगवान श्री कृष्ण और अन्य राजाओं ने कहा कि हम आपको आपका राज्य वापस दिलाने में मदद करने आए हैं। हम आपके लिए लड़ेंगे। अर्जुन ने कहा कि हमने कौरवों को कह दिया है कि हम 5 गांवों से संतुष्ट हो जाएंगे और अब हम लोग उनके उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिससे दूसरे पांडव भाई भीम बहुत क्रोधित हुए। दुर्योधन ने दावा किया कि अर्जुन दुष्ट था और उसका मानना था कि पांडव केवल 5 गांव ही चाहते थे, क्योंकि वे उससे डरते थे। युधिष्ठिर ने तब कहा कि दुर्योधन युद्ध के लिए उत्सुक लग रहा है, इसलिए युद्ध होने दो। भगवान श्री कृष्ण बातचीत में शामिल हुए और कहा कि वे पांडवों के साथ न्याय करने के लिए राजा धृतराष्ट्र को मनाने कौरव दरबार जाएंगे। युधिष्ठिर कृष्ण की बात सुनकर सहमत हो गए, लेकिन कृष्ण को दुर्योधन से सावधान रहने की चेतावनी भी दी, जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। धृतराष्ट्र के दरबार में भगवान श्री कृष्ण का सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा, पांडवों का राज्य उन्हें वापस दे दो। शांति हो। धृतराष्ट्र ने कहा, कृष्ण, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन दुर्योधन युद्ध पर तुला हुआ है। कोशिश करो और उसे मनाओ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को मनाने की कोशिश की और कहा, प्रिय भाई, पांडव आपको युवराज के रूप में स्वीकार करेंगे। इसके अलावा उनके पिता को उनकी अतुलनीय क्षमताओं के साथ सर्वोच्च राजा बनाएंगे। आप सभी को एक साथ शांति से रहना चाहिए। उस समय कुरु परिवार के सबसे बड़े राजनेता भीष्म पितामह ने दुर्योधन को कहा, यह शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लो दुर्योधन। कृष्ण ने बुद्धिमानी से बात की है और तुम्हें इसी की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। तब कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु द्रोण ने दुर्योधन को संबोधित किया और कहा, प्रिय दुर्योधन, उनकी सलाह उचित है और न्याय भी। मैं भी शांति के पक्ष में हूँ। तभी दुर्योधन गुस्से से खड़ा हो गया और कृष्ण से कहा, मैं वापस नहीं दूंगा। पांडवों के लिए एक नुकीली सुई की नोक से भी उतनी ही जमीन घिरी हुई है। फिर वह दुशासन और मामा शकुनी के साथ सभा से बाहर निकल गया। आज के लिए इतना ही। बाकी की कहानी अगले दृश्य में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।